अक्सर जब LGBTQ की बात करते हैं तो लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। लोग शायद ये भूल जाते हैं कि हमारे शास्त्रों में LGBTQ मेंशन है, लेकिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये क्या होता है, कहाँ से ये टर्म आई है, ये कैसे होते हैं, इस सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हमारे साथ इन सवालों के जवाब देने के लिए जेनिफर एंथनी है, जो एक LGBTQ संस्था के लिए काम करती है और काफ़ी सालों से वो उनके लिए काम कर रही है। जेनिफर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। LGBTQIA+ क्या होता है ये, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? LGBTQ मतलब होता है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल और इंटरसेक्स। और जो उसके आगे क्यू लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि उसके आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक उसको पूरा क्लियर करने के लिए क्यू लगा दिया जाता है। क्यू मतलब होता है क्यूर। LGBT का फुल फॉर्म ये होता है। और LGBTQ में जो होता है उसमें ट्रांसजेंडर्स, जो लेस्बियंस होते हैं, दे आर मीन्स गर्ल टू गर्ल, गे मतलब मेल टू मेल, बाइसेक्सुअल वो होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। ट्रांसजेंडर मतलब ट्रांसजेंडर जो होते हैं, द पर्सन हु चेंजेस जेंडर, इट्स कॉल्ड ट्रांसजेंडर। उसमें भी 3 कैटेगरियाँ होती हैं, ट्रांसमेन, ट्रांसवोमेन और किन्नर हिजड़ा। इनमें क्या फ़र्क होता है? इनमें फ़र्क ये होता है कि ट्रांसमेन वो होते हैं जो लड़की अपना जेंडर चेंज करवा के मेल बनती है, मेल बनता है, सॉरी। और ट्रांस वुमेन वो होते हैं जो बॉय फीमेल बनता है, उसको ट्रांस वुमेन बोला जाता है। और किन्नर हिजड़ा उसको बोला जाता है जो अपने समुदाय में रह के गुरु चेला, गुरु और शिष्य का जो ओथ लिया जाता है उसको बोला जाता है। ओके, तो इतने सारे मिथ हैं इन सब चीज़ों को लेके, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये LGBTQ कहाँ से शुरू हुआ है, शुरुआत कहाँ से हुई है, टर्म कहाँ से आई है? ये टर्म आई है हमारे फॉरेन साइड से। ओके। तो इतने सारे मिथ है इसको लेकर, आपने ऐसा कौन सा मिथ सुना है जो आपको लगता है कि ये, आपको भी सोच के ऐसा लगता है कि ये क्या है, ऐसा कहाँ से लोग सुन रहे हैं, ऐसा कोई सा मिथ सुना हो आपने? नहीं, ऐसा कभी तो नहीं सुना। ठीक है, ट्रांसजेंडर LGBTQ है, नॉर्मल चीज़ है, बट ये है कि लोगों की जो सोच है वो अभी के टाइम पे, पहले से देखा जाए हमारी इंडिया में, अगर हम आउट ऑफ इंडिया देखा जाए तो LGBTQ जो है वहाँ पे बहुत फ्रीली लोग हैं वहाँ पे। बट हमारे इंडिया में एक चीज़ देखा है कि LGBTQ के नाम से लोग बहुत हेजिटेट होता है, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स और गे को लेके। कि अरे वो इसलिए कि होता है ना कि पुराने ज़माने में लोग बोलते कि लोग बोलते थे कि यार कि अरे वो ट्रांसजेंडर है तो वो छेड़छाड़ करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गे है तो वो लड़कों को छेड़छाड़ करते हैं। तो ये चीज़ है कि इसलिए लोग उस चीज़ को लेके ना बहुत LGBTQ को लेके बहुत ज़्यादा घबराते हैं। बट अभी के टाइम पे क्या है, जैसे जैसे लोग जानने लगे कि LGBT का मतलब क्या है, तो लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। होता है ना कि आप जब तक किसी भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर हम LGBTQ को हटा दें, अगर आप किसी लड़की के साथ जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे या आप किसी लड़के के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, आप जब तक उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक आप अपनी सोच नहीं वो कर पाएंगे। तो वही चीज़ है, आजकल लोग कम्युनिटी के जो LGBT के लोग हैं उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बात करते हैं, तो लोग समझने लगे हैं। तो अभी के टाइम पे जो हमारा जो 21 सेंचुरी चल रहा है, इसमें ये चीज़ है कि लोगों की सोच, जो मेंटेलिटी है वो थोड़ी सी बदलती जा रही है धीरे धीरे करके। हाउ डज समवन नो कि वो ट्रांसजेंडर है, वो गे है, लेस्बियन है, कैसे पता चलता है? देखिए, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं ट्रांस वूमेन हूँ, मैं किन्नर हिजड़ा नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं हूँ किन्नर हिजड़ा? क्योंकि मैं उनके समुदाय में रह के मैंने गुरु और चेला का सिस्टम नहीं किया है। मैं आऊँगी ट्रांसजेंडर कैटेगरी में, लेकिन मैं किन्नर हिजड़ा नहीं कहलाऊँगी। क्यों नहीं कहलाऊँगी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मैंने ओथ नहीं लिया। मैं ट्रांस वुमेन कहलाऊँगी। अब क्या है, जैसे मैं हूँ, मेरा मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो जो मेरा बाय बर्थ था वो मेल था। बट होता है ना कि मेरा शरीर आदमियों का है, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो एज अ फीमेल मानती थी अपने आप को। तो मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं थी। तो होता है कि अगर कोई मतलब चाहे वो गे हो या ट्रांस हो या ट्रांस वुमेन हो या ट्रांस मैन हो, तो आप शरीर आपको दिया है, लेकिन आपकी अंदर से आत्मा ही उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो फिर क्या मतलब है? तो लोग
धीरे समझ जाते कि हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ अच्छा, में। तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की, तो आपने कैसे अपनी फैमिली को मनाया, कैसे बताया, उनका रिएक्शन कैसा था? उनका रिएक्शन ऐसा था कि पहले स्कूल टाइम में होता है ना कि मुझे इतना नॉलेज नहीं था। फिर होता है कि टेंथ में फिर अपन सेक्सुअल चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो मैंने वो चीज़ें पढ़ी, धीरे धीरे करके एक एज हो जाती है कि हाँ यार, मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, मेरा शरीर मेल है, बट अंदर से मेरी आत्मा फीमेल जैसी है। मेल बॉडी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बहुत घबराहट होती थी कि यार क्यों, ऐसा क्यों है मेरे साथ में। देन मैंने मेरी सिस्टर से डिस्कस किया, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि ठीक है। मैंने बोला कि मैं घर पे कैसे बताऊं, तो उसमें प्लस पॉइंट मेरा ये था कि मेरी सिस्टर ने मुझे सपोर्ट किया। ओके। मेरी दोनों सिस्टर है, दोनों सिस्टर ने मुझे सपोर्ट किया। देन उन्होंने मेरी मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी का रिएक्शन ठीक है, इट्स ओके है तो है। वाओ, नाइस। तो मैंने सडनली, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, बात चल रही थी, तो मेरी सिस्टर ने मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी, अगर कोई ऐसा लड़का हो या लड़की हो, वो अपने आप को अगर ऐसा मानता है तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या? तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है तो है, इसमें क्या है? तो मेरी मम्मी ने मेरी सिस्टर से तुरंत क्वेश्चन किया, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो मेरी मम्मी, हम साउथ इंडियन है, तो मेरी मम्मी पता नहीं क्या कर रही थी उस टाइम, मुझे याद नहीं है। मेरी मम्मी कुछ काम कर रही थी, तो मेरी सिस्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा है कि ये है। तो मेरी मम्मी ने मेरे तरफ यूँ देखा, मैं साइड में बगल में बैठ के, मैं ऐसे ऐसे एकदम घबराहट में, ऐसे कि मम्मी क्या बोलेगी, क्या रिएक्शन हो, क्या करें। मेरी मम्मी ने मेरी तरफ यूँ देखा, ठीक है, इट्स ओके, अपना ही बच्चा है। मैंने ऐसे देखा, मैंने मम्मी को शॉक होकर मैंने बोला, व्हाट, मतलब आप ओके? हाँ, आई एम ओके, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे पता है। मैंने बोला, अरे बाप रे, मुझे ही नहीं पता था कि मेरी माँ को मेरे बारे में पता भी है ऐसा। मम्मी बोलती है, मुझे लक्षण दिखते हैं तुम्हारी चाल ढाल समझ में आती है। पेरेंट्स से कुछ छुपा नहीं रहता है। पेरेंट्स से कुछ छुपा नहीं होता, ये सबसे अच्छी बात। तो मेरी मम्मी, मार्केट जाना, तुम मार्केट जाओ, तुम्हारे साथ में जाओ। अरे नहीं, ये कपड़ा अच्छा नहीं है। तो मैं उससे समझ में आ गया था मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी ने, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है तो है। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि देखो, तुमको जैसे रहना है वो तुम्हारी चॉइस है। फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी यार सोसाइटी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि वो छोड़ो, तुम अपनी लाइफ देखो, तुम्हें रहना है ना, सोसाइटी तो तुम्हें रख नहीं रही है। मैंने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो फिर ये सब चीज़ें हुआ, तो वहाँ नॉर्मल हुआ, वहाँ क्लोज़ हो गया चीज़ें। ओके, और बाकी फैमिली में मेरी किसी से बातचीत नहीं होती है, टू बी फ्रैंक। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करता अभी तक भी? अभी तक भी। ओके। हाँ, बस ये है कि हाँ, जो कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, बाकी हाँ, ऐसा फैमिली में तो देखा जाए तो नहीं। LGBTQ के लिए बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस क्या है? यार, चीज़ें फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा। कैसे? यार ऑब्वियसली बात है, एक एग्जांपल फॉर मैं अपना नहीं, बहुत से ऐसे जो गेज होते हैं सोसाइटी में, उनको रहना और लोगों की बातें सुनना, अरे वो गे है, अरे वो किन्नर है, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है। जितना एक बाइसेक्सुअल और को फेस नहीं करना पड़ता है ना, उतना एक गे और एक ट्रांस को ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको भी पता है लोगों की सोच कैसी है। वो मुंह पे बोलते हैं, अरे ये तो गे है, अरे ये तो किन्नर है, ये तो हिजड़ा है। बट आज के टाइम में भी लोगों को नहीं पता है कि ट्रांसजेंडर का मतलब होता क्या है। लोगों को ये लगता है ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर, हिजड़ा, ये चीज़ हो जाती है। तो बहुत इश्यूज़ बहुत आते हैं लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। कभी ऐसे किसी ने बोला और आपने उसको जवाब दिया है कि आज तो मैं जवाब दे ही देती हूँ, मुंह बंद ही हो जाएगा इसका? मैं जब भोपाल में शिफ्ट हुई थी, तो बहुत पुरानी बात है, भोपाल में शिफ्ट हुई थी, तब ऐसा था मेरे साथ में ना, मैं बहुत डरती थी। जैसे आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, कंफर्टेबली बैठी हूँ। नहीं तो एक टाइम ऐसा, जब मैं फर्स्ट टाइम भोपाल आई, पहली चीज़, मुझे हिंदी नहीं आती थी। अब मैं किससे क्या बात करूँ, क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। मैं कहीं बाहर जाती तो अपना फेस कवर करके जाती थी, यार सोसाइटी क्या सोचेगी, एक तो नई सिटी मेरे लिए, मेरे बारे में क्या सोचेगी, अरे ये तो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है।
क्यों लड़का है लड़कियों जैसे कपड़े क्यों पहन रहा है। तो उस टाइम मेरे लिए ऐसा था कि यार बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मीन्स मुझे भोपाल में रूम्स लेना और फ्लैट लेने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं अपनी, टू बी फ्रैंक, मैं अपनी उस टाइम मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाती थी। मैं बोलती थी कि मैं लड़की हूँ, मैं नहीं बताती कि मैं ट्रांस हूँ, नहीं बताती थी मैं। तो लड़की बोलने पे मुझे मिल जाते थे रूम्स या फ्लैट मिल जाते थे। फिर ऐसे करते करते उस टाइम मेरे को बहुत लोगों ने बोला अरे ये तो किन्नर है, ये तो हिजड़ा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी कि यार, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये वो टाइम था कि मैं सोचती थी मैं सुसाइड कर लूँ। लिटरली मैं वो टाइम, मेरा फेस ऐसा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि इधर से भी, सामने से भी, पीछे से भी, हर जगह से होता है ना कि आपको लोग बोलते हैं कि अरे किन्नर है, हिजड़ा है, किन्नर हिजड़ा, किन्नर हिजड़ा, सुन के ना वो चीज़ें बहुत इरिटेट होती थी। देन 2018 में मैं हमारी कम्युनिटी जो है उनके कुछ लोगों से मैंने मिलना जुलना हुआ। मैंने उन लोगों को देखा कि यार नॉर्मल बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एन्जॉय चल रहा है, एकदम हैप्पी माहौल है। तब मैंने वहाँ पे एक डिसीज़न लिया था। वो मेरा भोपाल में कम्युनिटी का पहला ऐसा इवेंट था जो मैंने अटेंड किया था वहाँ पे। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि भोपाल में LGBT कम्युनिटी के भी लोग हैं, मुझे नहीं पता था। तो मुझे एक बंदा है, उसके थ्रू मुझे पता चला था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा करके हो रहा है, अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो। मैंने ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं, मैं आती हूँ। तो जिसने ये इवेंट रखा, मैंने उस बंदे को फ़ोन किया कि यार ऐसी ऐसी बात है। तो ही इज़ ऑल्सो अ गे, बट उसको थोड़ा ट्रांस से वो थोड़ा सा, ही इज़ कम्फर्टेबल विद ट्रांस, बट थोड़ा सा उसको हेजिटेट होता था कि यार ट्रांस है। क्यों? वो इसलिए होता है ना कि कैसे बताऊँ मैं आपको कि आप किसी की, जब तक आप ट्रांस के साथ उठते बैठते नहीं हो, तो एक जो माइंड होता है वो आपका सेट रहता है कि यार वो बदतमीज़ी करते हैं, वो छेड़छाड़ करते हैं, ताली बजाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो चीज़ होता है। तो उस बंदे को मैंने कॉल किया, यार मैंने सुना यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने उससे डिस्कस किया कि मैं एक ट्रांस हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। उस बंदे ने मेरा कॉल काट दिया। देन टाइम आठ होते रह रहा था, मैंने यार टाइम हो रहा है, मैं एक बार और कॉल करके देखती हूँ कि क्या है। मैंने उस बंदे को कॉल किया, उस बंदे ने मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मैं डायरेक्ट वहाँ चली गई, मैंने ठीक है जाने दो, नहीं उठा रहा, कोई इशू नहीं है। मैं गई वहाँ पे उन लोगों के साथ उठी बैठी, हम लोग की बातचीत हुई। वो बंदे से मेरी मुलाकात हुई वहीं पर ही। मैंने उस बंदे से पूछा, और उस टाइम में और आज के टाइम में वो दिन ऐसा है कि वो बंदा मुझे अपनी बेटी बोलता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार फ्रीली है, सब कुछ है, कोई इशू नहीं है, मैं क्यों डरती हूँ। मुझे सोसाइटी खाने को नहीं दे रही, मेरा खर्चा नहीं उठा रही, मुझे रहने के लिए घर नहीं दे रही, तो फिर मैं क्यों डरूँ। तो वहाँ से मैंने चीज़ें सीखी, लोगों से मिलते गई, मिलना जुलना हुआ, बातचीत हुई, इवेंट्स बहुत सारे होते गए, हम लोग मिले जुले, बातचीत। तो ऐसे करते करते होता है ना कि आप जहाँ आप अपने कम्युनिटी के लोग के साथ बैठे हुए हो, तो आप कंफर्टेबल फील करने लगते हो। जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आप अपने आप को सेफ फील करते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ कि मैं उन लोगों के साथ उठी बैठी, 2-4 मैंने इवेंट्स उनके अटेंड किए, तो सब चीज़ें की और हम लोगों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो मैं वहाँ फ़ील हो गई। और आज के टाइम में ऐसा है कि अगर मुझे कोई बोले तो मैं उसके मुँह पे जवाब देती हूँ या एक थप्पड़ मार देती हूँ सीधे। अब वो भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबको पता है कि 2018 से लेके 2025 चल रहा है, मैं एक बहुत LGBTQ में बहुत फेमस पर्सनालिटी हूँ। लोग मुझे एक अपना इंस्पिरेशन मानता है कि यार जेनी जैसा इंसान अगर रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकता। लिटरली मैंने अपने मुंह से, अपनी तारीफ अच्छी बात नहीं होती, लेकिन हाँ ये चीज़ मैंने देखी है, लोग मेरे मुंह पे बोलते हैं कि यार, इवन कम्युनिटी छोड़ दो, इवन लड़कियां भी बोलती हैं, लड़के भी बोलते हैं कि यार लाइफ हो तो आपके जैसी हो, जीने का तरीका आपसे सीखना चाहिए लोगों को, कि आप बहुत कंफर्टेबली रहते हो। मेहनत की है और इतना सबका झेल के आगे बढ़े, तो खुद के मुंह से तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत तो बहुत की है, नो डाउट, बहुत मेहनत की है, बहुत फेस किया है मैंने, लोगों की बातें बहुत फेस की है, लोगों के जो बुलिंग्स है ना, मैंने बहुत फेस की है, बहुत। स्कूल टाइम से लेके मैंने कॉलेज टाइम तक मैंने बहुत चीज़ें फेस की हैं,
बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप होता है ना कि इंसान, ऊपर वाला बोलते हैं ना, वहाँ पे देर है अंधेर नहीं है। तो कुछ लाइफ में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं ना कि आपको कंफर्टेबल फील करा देते हैं और सोसाइटी में आपको रहने के लिए दे देते हैं, आपके बैक सपोर्ट में एक तरीके से। तो मेरे बैक सपोर्ट में किस्मत से, लिटरली किस्मत से इतने अच्छे लोग जुड़े हैं कि मुझे ना सोसाइटी में उन्होंने रहना सिखा दिया है कि हाँ, इफ़ यू, आप ट्रांस हो ठीक है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और आज के टाइम ऐसा बहुत शान से घूमती हूँ मैं। कुछ और ऐसे शब्द आते रहते हैं जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्न होती जाती है, होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया, ये क्या होता है, मतलब फ़र्क क्या है इनमें? फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों में कॉमन चीज़ सेम ही एक चीज़ हो जाती है। होमोफोबिक मीन्स उफ ही इज़ गे और शी इज़ लेस्बियन, लाइक ट्रांस, ओह ही इज़ ट्रांसजेंडर, और कुछ नहीं। मतलब कि जो होमोफोबिया है वो सिर्फ गे और लेस्बियन से ही उनको थोड़ी वो हेट टाइप होता है। हाँ, लेस्बियन से नहीं जितना गेस से होता है। ओके, और ट्रांस में केवल ट्रांस से ही? हाँ, मीन्स अगर आप देखा जाए होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक दोनों में यही सेम कंडीशन रहती है कि एलजीबीटीक्यू वालों से नफरत करना। ओके। ट्रांसजेंडर्स कुछ होते हैं जो ट्रांसजेंडर से बहुत ज़्यादा नफरत करते तो होमोफोबिक भी है और ट्रांसफोबिक भी है। खुद की कम्युनिटी से खुद ही नफरत करते हैं? नहीं, दूसरे स्ट्रेट पीपल्स जो होते हैं। दूसरे, ओके। एक और है, अब आपने जब बात की है कि वहाँ कम्युनिटी के लोग सपोर्ट, इतना सब कुछ, लव लाइफ कैसी होती है? नो कमेंट्स। क्यों? लव लाइफ यार देखो, किसी की लव लाइफ अच्छी होती है और किसी की बुरी भी होती है। किसी का बहुत सालों साल चल जाता है, किसी का महीना 2 महीना साल भर चलता है, वो चीज़ हो जाती है। हाँ, बट ये है कि एलजीबीटीक्यू में अगर हम किसी गे की या लेस्बियन की बात करें तो इन लोगों का लव लाइफ बहुत अच्छा होता है। एक लड़का लड़की के मुकाबले अगर देखा जाए तो लेस्बियन अगर कपल हैं तो इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहती है, और गेज लड़के रहते हैं तो लव लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कैसे? क्यों? क्योंकि वो लोग एक दूसरे को समझते हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। एक नॉर्मल लड़की और एक लड़का अगर है तो मेरा हस्बैंड है, हम दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो हमारी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अगर हमारे बीच में वही नहीं रहेगी तो फिर वो लाइफ किस काम की? मिसअंडरस्टैंडिंग से ही चलती रहेगी चीज़ें, नहीं तुम ये करती हो, नहीं तुम ये करती हो, तुम वो चीज़ें एक रिलेशनशिप में दरार डालती है। तो कम्युनिटी में जो रिलेशनशिप स्टेटस रहता है बहुत अच्छा रहता है। मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं, गे फ्रेंड्स हैं जिनका 11-11, 12-12 साल हो गए रिलेशनशिप में, आज भी है। लेस्बियंस ऐसी हैं जो 8-8, 9-9, 10-10 साल हो गया है, 15 साल हो गया, जो आज भी रिलेशनशिप में। जब लेस्बियंस रिलेशनशिप में आती है कैट फाइट नहीं होती? यार देखो, हर रिलेशनशिप में कैट फाइट होती है। चाहे वो लड़का लड़की हो, उनमें भी लड़ाई होती है, इनमें भी होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग। मेरा भी रिलेशनशिप रहा है, ऐसा नहीं है। जो मेरा बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड था, बहुत लॉयल बंदा था और बहुत अच्छा बंदा था, मेरा बहुत केयर करता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन होता है ना, सोसाइटी की वजह से एक ना एक इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसके फ्रेंड्स ने उसको भड़काया कि अरे वो ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, तो इस चक्कर में मेरा भी ब्रेकअप हो गया। ही इज़ नॉर्मल, मतलब वो ही नॉर्मल? इज़ बाइसेक्सुअल। ओके, ही इज़ बाइसेक्सुअल, ओके। तो फिर उनको क्या, मतलब कैसे भड़का सकते हैं जब वो खुद बाइसेक्सुअल है? तो होता है ना यार, सोसाइटी में रहना और कान भरना, और सबसे बड़ी चीज़ वो यूपी बिहार साइड से था, सो ओके, ओके, आई अंडरस्टैंड, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। बट नो डाउट बहुत केयरिंग बंदा था, बहुत केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग। मतलब उस बंदे के साथ मैं 8 साल मैं रिलेशनशिप में रही हूँ, जिसमें से मैं 5 से 6 साल में उसके साथ लिविंग में रही हूँ। उस बंदे ने मुझे, आज भी नो डाउट मेरा ब्रेकअप हो गया, सब खत्म हो गया, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, वो बंदे ने मुझे कभी भी एक चम्मच उठाने नहीं दिया है। उस बंदे ने मेरे चक्कर में घर में झाड़ू पोछे के लिए अलग, बर्तन धोने के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, सब चीज़ के लिए अलग, इवन उसके मेरे कपड़े और उसके कपड़े भी बाहर वॉश होने जाते थे।
उसने मुझे पलकों में बैठा के रखा। ना बोलते हैं ना कि एक लड़की को इंसान इतने अच्छे से नहीं रखता है जितना उस इंसान ने मुझे रखा था। मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, कुछ नहीं है। मैं उसकी अच्छाइयाँ देखती हूँ। मैंने उसको बोल दिया मुझे ये चीज़ पसंद है, वो चीज़ मैं उसको सिर्फ ऐसे ही बोलती हूँ, यार बेबी मुझे, मैं कभी उसका नाम नहीं लेती। आज भी आप भी देखना, मैं अभी तक नाम नहीं लूँगी उस आदमी का। मैं उसको अपना हम लोग 8 साल रहे, 8 साल मैंने उसके लिए करवा चौथ रखा है। 8 साल मैंने उसके लिए करवा चौथ रखा है। तो उसको बोलती हैं बेबी मुझे ये चीज़ पसंद है। मैं बस बोलती थी, वो जाता था, पता नहीं कब जाके लेके आके दे देता था। मतलब हम लोगों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला है। बहुत खुश थी मैं उसके साथ में। बट डेस्टिनी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, ट्रांसजेंडर्स और एलजीबीटीक्यू के पक्ष में फैसला लिया है। उसके पहले और उसके बाद में क्या फ़र्क आया है? उसके पहले तो जो था, आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है उसमें। कुछ ना कुछ हुआ है, जैसे सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। और जो एक ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग दिया गया है, वो बहुत अच्छी बात है कि वो तीसरा लिंग दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या है ना, सोसाइटी में लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो रही है और धीरे धीरे होती जा रही है। स्पेशली अगर मैं कुछ सिटीज़ की बात करूं, जैसे रायपुर है। रायपुर में रायपुर गवर्नमेंट जो है एलजीबीटीक्यू स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा। वहाँ की गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर्स को गवर्नमेंट जॉब्स दे रही हैं। इवन वहाँ पे मेरे पहचान के हैं कुछ लोग, वहाँ 15-20 लोग ऐसे ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो रायपुर पुलिस में हैं। वहाँ पे एक कैफ़े ऐसा है जहाँ सिर्फ ट्रांसजेंडर्स काम करते हैं। रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ ट्रांसजेंडर्स काम करते हैं। और अपना मुंबई देखा जाए तो मुंबई में भी ऐसा है, दिल्ली में भी ऐसा है कि बहुत से ऐसे हैं जो ललित करके आपने नाम सुना होगा। ललित जो है, वो जो ऑनर है वो भी गे है और ही इज़ ओपन। वो ओपन है, बहुत फुली ओपन है। वो भी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ही जॉब देता है अपने होटल्स में। तो ये ऐसी बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग डेवलप करते जा रहे हैं इस चीज़ के बाद से। और इवन केरला में हुए हैं, अपना तमिलनाडु में भी ये सब चीज़ें हो रहा है। और बहुत सी सिटीज़ ऐसी, हैदराबाद हो गया, वहाँ पे बहुत सी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे ये सब चीज़ें अभी चेंज होती जा रही है कि लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इवन आपने गोदरेज कंपनी नाम सुना होगा। गोदरेज कंपनी भी ट्रांसजेंडर्स को जॉब प्रोवाइड करा रही है। अगर गुड क्वालिफिकेशन है, अच्छा क्वालिफिकेशन है, तो गोदरेज कंपनी दे रही है। दिल्ली में एमएनसी कंपनीज़ में ट्रांसजेंडर्स काम कर रहे हैं। इवन इंदौर में ट्रांसजेंडर्स तो नहीं, एलजीबीटी के लोग काम कर रहे हैं। मुंबई में काम कर रहे हैं। अगर मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी अभी बहुत पीछे है। अगर देखा जाए तो एमपी अभी बहुत पीछे है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये, मैं क्या बोलूँ यार, बोलने में बहुत चीज़ें बोल सकती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, वो उससे मैं लोगों के लिए बुरी बन जाऊँगी। ये चीज़ें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके। तो वो चीज़ है। गवर्नमेंट, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एमपी गवर्नमेंट जो है ना, वो ट्रांसजेंडर्स के लिए या एलजीबीटी के लिए बात तो ज़रूर करेगी, लेकिन काम नहीं करेगी। वो काम करने में बहुत डिले करती है। मीटिंग्स होती है, मैं जाती हूँ, मीटिंग्स में मुझे बुलाते, पर्सनली कॉल करते हैं कि मैम आपको आना है, यहाँ मीटिंग है। मैं बोली ठीक है मैं आती हूँ। वो हर बार यही होता है, हर बार जाती हूँ, अपनी बात रखती हूँ, लेकिन उस चीज़ में अमल नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो धीरे धीरे कर रही है, लेकिन बहुत धीरे काम कर रही है। तो हम जो एमपी गवर्नमेंट है, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए टीजी कार्ड प्रोवाइड करा दिया है। और एम्स में अपना भोपाल में पहला ऐसा, भोपाल नहीं, एमपी में एमपी ऐसा शहर है जहाँ पे ट्रांसजेंडर क्लिनिक ओपन किया गया है एम्स में। दूसरे नंबर पे दिल्ली में है। तो यह है कि धीरे धीरे करके चीज़ें बदल रही है। टाइम लगता है, नो डाउट, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा और जल्दी करें तो इंसान और वो कर पाए। अब जैसे बहुत से ऐसे मेरे जैसी ट्रांस वुमेन्स हैं, ट्रांस मेंस हैं, और ट्रांसजेंडर जो किन्नर हिजरा समुदाय में है, उनमें बहुत से ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, उनको जॉब्स करनी है।
तो मैं भी चाहती हूँ यार मैं भी जॉब करूँ, लेकिन क्या होता है ना, लोग क्वालिफिकेशन नहीं देखता, हाँ। लोग जेंडर देख लेता, ये चीज़ है। तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं। जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो ऑफिस वगैरह में जब जाते हैं तो उसमें होता है जैसे कि जेंडर देख के लोग डिसाइड करते ही हैं, लोग तो कैरेक्टर भी डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जितने लोग उतनी बड़ी उनकी सोच। तो क्या चीज़ें फेस होती है, क्योंकि ऑफिस में जाएंगे, अगर सामने वाले को पता चल गया तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे, इसके ऊपर काम के ऊपर भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसको कैसे, क्या सोचते हैं वो लोग, कैसे हैंडल होता है ये सब चीज़ें? यार देखो क्या होता है ना, मैं ऑब्वियसली बात है, मेरी आदत ऐसी है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं किसी भी जॉब के लिए प्रोफाइल जॉब ले जाती हूँ, मुझे पता चलता है हाँ ये जॉब है, मेरी क्वालिफिकेशन उस हिसाब की होगी तो मैं बिल्कुल जाती हूँ, इंटरव्यू देती हूँ। और मेरे साथ सबसे बड़ा ये है कि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया हुआ है कि आप कभी किसी से झूठ मत बोलो। तो मैं किसी भी ऑफिस में अगर मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ, मैं सबसे पहले बोलती हूँ सर मैं एक ट्रांस वुमन हूँ, मीन्स मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, अगर आप ओके हैं तो मैं आपके यहाँ जॉब करने के लिए तैयार हूँ, नहीं हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चुपचाप चले जाऊँ। मैं क्लियर करके आती हूँ वहाँ पे, इंटरव्यू देती हूँ, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, इंटरव्यू लिया उन्होंने, मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है हम आपको बताते हैं, उसके बाद वो नहीं बताता, ऐसा होता है। पहले आप बोल रहे हैं बताते हैं, हाँ ठीक है हमें कोई इशू नहीं, फिर इंटरव्यू लेने के बाद में आप बोलते हैं, फिर आप कॉल नहीं कर रहे हैं, आप कॉल का जब आंसर नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ बुरी लगती है। तो कहीं ना कहीं जॉब्स को लेके इश्यूज़ बहुत होते हैं, बहुत इश्यूज़ होते हैं जॉब्स को लेके, वो क्वालिफिकेशन नहीं देखते, वो जेंडर देखते हैं। ये तो प्रॉब्लम है ही सोसाइटी की। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली ट्रांसजेंडर LGBTQ के लिए लोगों के लिए लेके बहुत वो है। अगर वो गे है, अगर ऑफिस में पता चल गया ही इज़ गे, तो जॉब वो रखेंगे, लेकिन अगर बाई चांस कहीं ना कहीं से वो पता चल गया कि अरे ये गे है, तो उसको गंदा अंदा बोलते हैं, लेस्बियन है तो वो गॉसिप चालू हो जाती है, गे है तो गॉसिप चालू हो जाती है, तो वो चीज़ें होती है। LGBTQ में बहुत इश्यूज़ होते हैं, मतलब देखा जाए तो बाइसेक्सुअल को जितना मेरे हिसाब से फेस नहीं करना पड़ता है, उतना गे, लेस्बियन और ट्रांस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल अपने आप को बताएगा तो है नहीं बाइसेक्सुअल है। हाँ। गे लेस्बियंस का भी ऐसा है कि पता नहीं चलता है, लेकिन गे में थोड़ा फेमिनाइन टाइप होता है तो पता चल जाता है, तो इस चीज़ को लेके बहुत फेस करना पड़ता है। एक मिथ है, मैं उसे मिथ मानती हूँ, ये क्या पता वो सच हो। ऐसा सुनने में आया है कि जब किसी किन्नर की या फिर किसी LGBTQ के किसी पर्सन की डेथ होती है, स्पेशली किन्नर की, तो जब उनकी शव यात्रा निकलती है तो उस पर रात को निकाली जाती है, उसको कोई देखता नहीं है, पत्थर फेंकते हैं उनके ऊपर या जूते फेंके जाते हैं, ऐसा ये क्या है? ये झूठ है, ये झूठ है। हाँ, ये लोगों ने एक धारणा बना दी है, लोगों ने लोगों के माइंड में डाल दिया है कि अरे उनको चप्पल मारा जाता है, उनको पत्थर से मारा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल लड़का लड़की जिसकी जैसे ये शव जाता है वैसा उनका भी शव जाता है, बस हाँ डिफरेंस रहता है कि वो रात में लेके जाते हैं उनको, लेकिन वो इसलिए कि अगले जन्म में वो इस रूप में ना आए, ऐसा होता है। नहीं तो बहुत से ऐसे होते हैं कि दिन में उनको जलाया जाता है, अगर वो हिंदू है तो उसको हिंदू तरीके से किया, अंतिम संस्कार किया जाता है, मुस्लिम है तो उनको उस तरीके से किया जाता है, सिख है तो उनको उसकी तरह से किया, ईसाई है तो उनके तरह से किया जाता है। हाँ, ये चीज़ होती है। एक और है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि जब किसी घर में ऐसे बच्चा पैदा होता है, LGBTQ कम्युनिटी का कोई बच्चा पैदा होता है, तो बोला जाता है कि ऐसे पता चल जाता है, जो इस कम्युनिटी के लोग होते हैं वो आके ले जाते हैं। देखिए पहले के टाइम पे था ऐसा, पहले के टाइम पे ऐसा था कि हाँ अगर उनके घर में इस टाइप का बच्चा पैदा हुआ है, किन्नर पैदा हुआ है, तो उसको लेके जाते थे, या माँ बाप खुद ही दे के आते थे, हम क्या करेंगे इसका, ना लड़का है ना लड़की, सोच होता है ना, वो एजुकेशन था नहीं तो और एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन है नहीं, कुछ नहीं है, तो वही बोलते हैं यार क्या करेंगे, ना लड़का है ना लड़की है, तो वो वहाँ दे के आते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है, जब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आया है, ये आया है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर किसी के घर में पैदा हो रहा है तो वो
उसकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली उसको रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। आप ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते उनको, या वो अपनी इच्छा से आए या उसकी फैमिली छोड़ रही है तो ही आप ले सकते हो, नहीं तो आप उसको ज़बरदस्ती आप नहीं अपने समुदाय में नहीं ले जा सकते हैं। ये चीज़ है। ओके, प्राइड डे ठीक है, मनाया जाता है, बिल्कुल। वीडियोस बहुत सारे आती हैं और LGBT के जो लोग होते हैं वो काफ़ी कूल दिखते हैं, उनका ड्रेसअप वगैरह सब कुछ। क्या होता है प्राइड डे और क्यों बनाया जाता है, क्या करते हैं इस दिन? प्राइड डे देखिए हमारे हर सिटीज़ में मनाया जाता है ये। इसमें ऐसा रहता है कि इंसान रैली टाइप निकलती है उसमें, बढ़िया गाने वाने बज रहे हैं, और मीन्स वो प्राइड देखा जाए इसलिए मनाया जाता है कि वहाँ कम्युनिटी के सब लोग मिलें और एकदम फील फ्री करें कि ठीक है ये हमारी सोसाइटी है। हम स्पेशली वो 377 सेलिब्रेट करता है आज़ाद, हमारे लिए वो प्राइड एक आज़ादी का दिन होता है कि हमको आज़ादी मिल गई है, हम जैसे चाहें वैसा रह सकते हैं, इसलिए प्राइड मनाई जाती है। अच्छा, जून में मनाते हैं ना? हाँ, ये जून में। वैसे देखा जाए तो हर सिटीज़ में अलग अलग उसमें होती है, लेकिन प्राइड मंथ जो स्पेशली प्राइड मंथ होता है वो जून में होता है। अच्छा, तो जून का ऐसा कुछ है कि कुछ हुआ था इसलिए, या फिर ऐसे ही जून बना दिया गया है? ये या देखो ये इतना मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, बट हाँ इतना मुझे पता है कि ये फॉरेन कंट्री से ये चीज़ आया गया है। ओके, ऐसा कुछ जो आप बताना चाहें जो हमने हमारे सवालों में ना पूछा, ऐसा कुछ जो आप लोगों को बताना चाहे कि जैसे उनकी जो, क्योंकि सवाल बहुत है इससे और लोगों को नॉलेज न के बराबर है। देखिए अभी के टाइम पे ना गवर्नमेंट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की है। चेंजेस ये की है कि ज़रूरी, पहले के टाइम पे क्या था कि अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वो होती थी। लेकिन अभी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये वो कर दिया है कि अगर आप लड़का हो या लड़की हो, जैसे मैं हूँ, मैं लड़का हूँ बट मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर मान रही हूँ तो मैं ट्रांसजेंडर ही कहलाऊँगी। मैं ऑपरेशन करवा के चेंज करूँ अपना जेंडर, सेक्स चेंज करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, बट मैं अगर अपने आप को ट्रांसजेंडर मान रही हूँ तो मैं ट्रांसजेंडर ही कहलाऊँगी। मैं अपने आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वोटर आईडी में, सब जगह में अपना जेंडर ट्रांसजेंडर लिखवा सकती हूँ। ये चीज़ है। बहुत सी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अपना एक है कुछ चीज़ें जिसमें मैं अपना फीमेल भी करवा सकती हूँ, चाहे मैं अपना जेंडर चेंज करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। बहुत सारी चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट के बाद से, सुप्रीम कोर्ट ने जब से चीज़ें नॉर्मल कर दी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो चेंजेस हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं। अगर थोड़ी हम पॉलिटिक्स की बात करें तो ट्रांसजेंडर या फिर LGBTQ का कोई जो बहुत फेमस है, कोई भी अगर वो राजनीति में आए तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़, क्योंकि जैसे कि मूवीज़ बनी है, ताली मूवी बनी है, फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो LGBTQ से आते हैं, वो अगर खड़े होते हैं चुनाव वगैरह में तो आपको क्या लगता है जनता उन्हें सपोर्ट करेगी अगर काम भी अच्छे हो उनके? देखिए मैंने पता मेन क्या हो जाता है ना, ये हो जाता है अपना, ये इंसान का चेंज होगा तो इंसान बिल्कुल करेगा। अब आपके मन में मुझे लेके, मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ, आपके मन में मुझे लेके क्या है वो मुझे तो पता नहीं है। तो वही चीज़ है ना कि जब तक इंसान नहीं समझेगा तो वो चीज़ उसके लिए नहीं कर पाएगा। तो जेनी ने हमारे लगभग सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और अगर कुछ ऐसा सवाल जो आपके मन में हो, वो आप जानना चाहते तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये बातचीत कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आई होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए नेशन मिरर को फॉलो ज़रूर करें, नेशन मिरर को देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच जेनी, वेलकम। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम।